जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 8th चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखने जा रहे हैं और ध्यानपूर्वक देखें। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और त्रिकोणमिति जो है आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, इसको अच्छी तरह से समझें। आकृति 8.13, ये जो बोर्ड पर आप आकृति देख रहे हैं यही आकृति 8.13 है। इसमें tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है तो जरा देखिए, ये 12 है, ये 13 है और यहाँ ये देख रहे हैं 90 डिग्री का एंगल है। तो आपको पता है कि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। ये कर्ण है, ये लंब है, आधार है। तो पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले हम आधार की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ नीचे हम निकाल ले रहे हैं वैल्यू। तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर की जो वैल्यू है वो है 13, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू है 12 का स्क्वायर और प्लस हो गया क्यू आर का स्क्वायर। तो अब देखें 13 का स्क्वायर 169 होता है और ये 12 का स्क्वायर 144 होता है और प्लस हो गया ये क्यू आर का स्क्वायर। 144 को लेफ्ट साइड में लाते हैं तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। अब 169 माइनस 144 करेंगे 25 इजकल टू क्यू आर का स्क्वायर और यहाँ से अगर क्यू आर का स्क्वायर निकालेंगे तो √25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल निकाल लीजिए तो 5 हो जाएगा। तो अब इस प्रकार देखिए क्यू आर की वैल्यू निकल गई और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब देखते हैं हम लोग, अब हम यहाँ से tan P की वैल्यू अलग से निकाल लें। तो tan P जरा देखिए, ये है कोण P है, तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है। हमने बताया कि कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, लंब और आधार चेंज होता है। तो कोण के सामने की भुजा ये लंब और ये आधार हो जाएगा और tan थीटा बराबर आपको मालूम है लंब बटा आधार, फार्मूला हमने बताया था और फार्मूला आप अच्छी तरह से याद रख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका क्यू आर अपान पी क्यू। तो अब जो है ये 5 और पी क्यू जो है ये 12 है, तो tan P की वैल्यू निकल गई। अब हम निकालेंगे काट R की वैल्यू, याद रखे रहिए काट जो है tan का रिवर्स होता है। तो अब tan बराबर लंब बटा आधार होता है, तो काट बराबर आधार बटा लंब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोण R लेना है। देखिए कोण R लिए, तो जब कोण R लेंगे तो कोण R के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो हमको आधार बटा में लंब लेना है क्योंकि कॉट है। तो कॉट R इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर अपान पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू 5 है और पी क्यू की जो वैल्यू है वो 12 है। तो tan P और काट R दोनों की वैल्यू आपको निकल गई 5/12। अब हम वैल्यू निकाल रहे हैं tan P माइनस कॉट R की। तो tan P की वैल्यू 5/12 और कॉट R की भी वैल्यू है 5/12। 5/12 से 5/12 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो गया। तो इस प्रकार tan P माइनस कॉट R की वैल्यू निकल गई और ये वैल्यू 0 आई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है यदि sin A इज इक्वल टू 3/4
तो अब जरा सुनिए, तो साइन ए, अगर ये समकोण त्रिभुज में कोण ए है तो आपको मालूम है कि कोण ए के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा में कर्ण। तो लंब ये हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 4। अब जो है आधार जरा निकाल लिया जाए कि आधार की वैल्यू क्या होगी। इसके बाद में क्वेश्चन देखा जाएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो चलिए पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई कर दीजिए, लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC की जो वैल्यू है 4 है, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा AB का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और ये हो गया प्लस AB स्क्वायर। 9 को इधर लाइए तो ये हो गया 16 माइनस 9 इजकल टू AB स्क्वायर। तो 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 7 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB की वैल्यू निकालेंगे तो √7 हो जाएगा। तो ये जो AB की वैल्यू है ये √7 हो गई, इसको आप ध्यान में रख लीजिए। अब देखिए कि क्या पूछा जा रहा है। अभी तक प्रश्न हम आधा पढ़े थे, अब आगे का आधा पढ़ रहे हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि काश A की वैल्यू ज्ञात कीजिए और फिर आपसे कहा जा रहा है कि tan A की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो ज़रा देखिए, काश बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार है AB और कर्ण है AC। तो ज़रा देखिए cos A बराबर आधार हो गया √7 और कर्ण हो गया 4। तो cos A की वैल्यू निकल गई। अब आपसे tan A पूछ रहा है, तो tan बराबर होता है लंब बटा में आधार। फार्मूला सब अच्छी तरह से आप लोग याद कर डालिएगा। तो लंब है BC और बटा में आधार है AB। तो फिर देखिए ये हो जाएगा tan A इज इक्वल टू, ये जो है tan लंब बटा आधार होता है ना, तो लंब की वैल्यू है 3 और आधार की वैल्यू है √7। तो tan A की भी वैल्यू निकल गई। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि cos A की वैल्यू क्या होगी और tan A की वैल्यू क्या होगी। दोनों वैल्यू निकल चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, दिया हुआ है 15 cot A इज इक्वल टू 15 cot A इज इक्वल टू दिया हुआ है 8। तो ज़रा देखिए cot A की वैल्यू निकाल लें। तो cot A इज इक्वल टू हो जाएगा 8/15 और अगर tan निकाल लें, रिवर्स कर देंगे तो tan निकल जाएगा। तो tan A इज इक्वल टू हो जाएगा 15/8। और आपको मालूम है कि tan बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो लंब है 15 और आधार है 8। अब लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस हो जाएगा AB का स्क्वायर। तो BC की वैल्यू है 15, सीधे हम लिख दे रहे हैं 15 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अब हो जाएगा ये आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का वर्ग करेंगे तो 225 हो जाएगा, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा। फिर AC स्क्वायर इज इक्वल टू जोड़ दीजिए तो ये हो गया आपका 289। और फिर जो है यहाँ से अगर आप AC की वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा √289 और 289 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो ये 17 हो जाएगा। तो AC बराबर हो गया 17, ये 17 निकल गया। अब चलें देखें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है साइन ए का मान आपको ज्ञात करना है और फिर सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, साइन ए बराबर आपको मालूम है कि लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब है
बी सी कर्ण है ए सी, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए इजकल टू ये 15 और बटा में हो गया 17। साइन ए का मान निकल गया। अब सेक ए का मान निकालेंगे, तो सेक आपको मालूम है कि कास का रिवर्स होता है। तो अगर आप कास ए की वैल्यू निकाल लें तो कास बराबर आधार बटा में कर्ण होता है। तो आधार है ए बी और बटा कर्ण है ए सी, तो ये हो जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू ए बी 8 है और ए सी 17 है, लेकिन सेक निकालना है तो इसका रिवर्स कर दीजिए। तो ये हो जाएगा सेक ए इज इक्वल टू 17/8। तो यही दोनों मान पूछा जा रहा था आपसे। साइन ए की वैल्यू पूछी जा रही थी और सेक ए की वैल्यू पूछी जा रही थी, और दोनों वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये दिया हुआ है सेक थीटा इजकल टू 13/12। तो आपसे कहा जा रहा है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन कास टैन और सबका रिवर्स सेक कोसेक और कॉट सबकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखें तो सबसे पहले तो सेक दिया है तो इसका रिवर्स कर देंगे तो कास निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 12/13। और सुनिए, हम ये जो कोण है इसको हम थीटा मान ले रहे हैं, तो कोण के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो कास थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण होता है। तो आधार है 12 और कर्ण है 13। फिर हमको BC का मान यानी लंब की वैल्यू निकालनी होगी। पाइथागोरस प्रमेय का यूज कीजिए। तो ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा BC स्क्वायर और प्लस हो जाएगा AB स्क्वायर, हम मान रखते हैं। तो चलिए AC की वैल्यू 13 है, तो ये है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर और प्लस AB की वैल्यू 12 है, ये हो गया 12 का स्क्वायर। ज़रा देखिएगा, अब 13 का स्क्वायर हो जाएगा ये आपका 169 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। 144 को लेफ्ट में लाते हैं तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। माइनस कर दीजिए 169 माइनस 144 25 हो जाएगा। तो 25 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब BC की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो √25 का वर्गमूल हो जाएगा, ये 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो अब BC की जो वैल्यू होगी वो 5 हो जाएगी। अब ज़रा देखें, अब सबकी वैल्यू देखें, सेक और कास निकल गया। अब हम यहाँ से साइन A की वैल्यू निकालें तो लंब बटा में कर्ण होगा। देखिए लंब क्या है, लंब है 5 और कर्ण है 13। तो साइन A निकल गया, इसका रिवर्स कर देंगे तो कोसेक निकल जाएगा। तो कोसेक A इजकल टू 13/5 हो जाएगा। इसके बाद आप टैन निकालिए, टैन A इजकल टू थीटा थीटा है ना, तो A के जगह पे थीटा होगा, ये A के जगह पे हर जगह थीटा होगा। अब देखिए टैन थीटा बराबर फिर लंब बटा में आधार हो जाएगा। तो लंब है 5 और आधार हो जाएगा 12, टैन थीटा हो गया। इसका रिवर्स कर देंगे तो कॉट निकल जाएगा, कॉट थीटा इजकल टू 12/5 हो जाएगा। तो आपसे यही सेक थीटा का मान दिया था और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पूछ रहा था। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों को ज्ञात हो गया। और इस प्रकार देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 आज आपको बताया गया और हमें उम्मीद है कि ये चारों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और आप जो है वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।